क्या हो रहा है? के लिए मंत्री जी निरंतर प्रयासरत रहते हैं। आगे की कड़ी में मैं मंडल अध्यक्ष बिजमोहन शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की। आज प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय परम श्रद्धेय ओम प्रकाश शेखावत जी, हमारे जन कल्याण संघ समिति के मुखिया परम श्रद्धेय कृपाल सिंह भदौरिया साहब, इस क्षेत्र के संवेदनशील संघर्षशील पार्षद दयाराम जी, आदरणीय शीतल अग्रवाल जी, आदरणीय रघुराज भदौरिया जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय जादव साहब, आदरणीय रघुराज जी, आदरणीय हमारे नहीं अरुण राजपूत नहीं, वो हाँ भारत सिंह जी, भदौरिया साहब, आदरणीय अरुण जी, हमारे पूर्व पार्षद सम्मानीय महेश राजपूत जी, महेश गौतम जी, परम श्रद्धेय आदरणीय रमेश जी, आदरणीय परम श्रद्धेय राजपत सिंह जी, पप्पू परिहार जी और सभी इस क्षेत्र के लोगों को मेरा बार बार प्रणाम। मुझे ये काम सब आपकी वजह से हो रहा है। आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया है। और इस सेवक ने ये व्रत लिया है कि जिस माटी ने मुझे इस लायक बनाया है उस माटी की सेवा मैं अच्छे से करूं, यह मेरा व्रत है। और आप देखते होंगे कि जिस रूप में आपने मुझे चुना, तो मैंने कभी एहसास नहीं होने दिया आपको कि मैं मंत्री हूं। अगर हुआ हो किसी साथी को धोखे से भी तो मैं क्षमा चाहूंगा। वैसे कोशिश मेरी रहती है कि मंत्री का एहसास नहीं होना चाहिए और वो काम करूं जिससे जिस माटी ने मुझे चुना है, आप लोगों ने चुना है, आपका सर सम्मान से ऊंचा उठे, वो काम करने की कोशिश की। और जब से आपने मुझे ऊर्जा मंत्री बनाया, जब फूड मिनिस्टर था तब भी आपने देखा होगा कंट्रोलों की दुकानों को सुधारने की कोशिश मैंने की थी। उस समय के राशन में भी परिवर्तन लाने की कोशिश की थी। और पहले आपके यहाँ बिजली अगर घंटों नहीं रहती थी तो आज बिजली जाती नहीं होगी। अब एक आध घंटा मेंटेनेंस के लिए जाए तो बात अलग है। यह काम आपकी वजह से और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर साहब और इस क्षेत्र के पूर्व मंत्री आदरणीय जयवान सिंह जी और पार्टी के मंडल अध्यक्ष और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता और आप सबके सहयोग के कारण आज ये सब काम संपन्न होने जा रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं और ये भरोसा ये सेवक देता है कि विकास की गति रुकेगी नहीं।
अभी तो इस पार्क का बाउंड्री वॉल हो रही है, घूमने के लिए फुटपाथ बनेगा। पर इसी मन से मैं कह के जा रहा हूं, नगर निगम के अधिकारी सुन रहे होंगे कि इस पार्क में बच्चों के खेलने के लिए झूले के उपकरण, खेलने के उपकरण भी होंगे और इस पार्क में लाइट और यहाँ पे भी फुब्बारा चलना चाहिए, ये काम होना चाहिए। और इस बात को मेरे इंजीनियर जो अधिकारी सुन रहे हैं उसे सुन लें और इसका एस्टीमेट बना लें। और ये एस्टीमेट अभी इसकी मंजूरी के लिए चला जाए, उसके अंदर दूब हो, पेड़ पौधे लगे, इस पूरी चीज का एक एस्टीमेट बने और इन 4-5-6 दिनों में एस्टीमेट मंजूरी के लिए कमिश्नर नगर निगम की तरफ जाए, ये मेरा आपसे आग्रह है। और इसको करके मुझे बताएंगे, ये मैं कहना चाहूंगा। दूसरा, इसी मन से मैं कह रहा हूं, किसी भी कारण से ये पीएचई कॉलोनी का जो रोड खुदा है, आने वाले इन 7-8 दिनों के अंदर इसकी बढ़िया सी रिपेयरिंग होने के हो जाए और ये रोड में गड्ढे नहीं होने चाहिए, ये भी मैं कहना चाहता हूं, इसे भी नोट कर लें। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले पीने के लिए, पानी के लिए परेशान होना पड़ता था, आज होना पड़ रहा है क्या? बोलो ना, संकोच है क्या? पहले 100 जगह अगर परेशानी थी तो 80 जगह समस्या का समाधान हो गया है, मात्र 20 जगह रह गया है, उन जगहों पे भी हो जाएगा। ये भरोसा आप रखें, ये भरोसा भी रखें आप। कि पहले हमारे बुजुर्ग दिखाने भी कहीं जाते होंगे, महिलाएं जाती होंगी ना कहीं, वो नहीं ज्यादा दूर जा पाते थे, आज लाठी टिका के या संजीवनी क्लिनिक में आते हैं कि नहीं आते हैं? और ईमानदारी बताओ, संजीवनी क्लिनिक में इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है। तो ये आपके सामने है, आपके सामने ये हाई स्कूल की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, दिख रही है आपको, और उसकी बाउंड्री वाल भी जल्दी बन जाएगी आपके सामने। अभी बस स्टैंड के लिए आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है टेम्पू पकड़ के, मोटरसाइकिल से। अब वो दिन भी दूर नहीं है कि बहुत जल्दी आरटीएम के सामने बस स्टैंड होगा, 70 करोड़ की लागत। यही नहीं होगा, इस वर्ष मेरा आपसे अनुरोध है कि जो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, उन लोगों से नहीं कह सकता जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाएं, पर वो अगली वर्ष मुझे विश्वास है पटेल स्कूल में या इन स्कूलों में एडमिशन कराएंगे। इस पर पटेल स्कूल भी सीएम राइज स्कूल, हमने कहा बिल्डिंग बनेगी तब समय लगेगा 2 साल, पर मैंने कहा जिस जगह पे है हम उसको इस ऐसा बना दें कि वहां पे इस वर्ष से परिणाम आना शुरू हो जाए, प्रतीक्षा न करना पड़े। सीएम राइज स्कूल होगा जिसमें गरीब का बेटा पढ़ सकेगा, और मैं कह रहा हूं कि इस वर्ष आप एडमिशन कराना, अगर पढ़ाई पर प्राइवेट स्कूल से अच्छी ना हो तो मेरे से बैठ के बात करना, जाके देख के आओ। 15 दिन के अंदर वो बन के तैयार, 15, 20, 25 दिन के अंदर पूरा तैयार हो जाएगा। अगर आपको चौकीदार प्राइवेट स्कूल में गेट पे मिलेगा तो वहां भी चौकीदार गेट पे मिलेगा ही, व्यवस्था की गई है। पर वहां पे ऐसा नहीं कि वो सरकारी स्कूल है तो हम मीटिंग में जाएंगे ही नहीं, हमारा मोड़ा जाए कि नहीं जाए, वो काम जरूर नहीं चलेगा। ये मैंने कमिटमेंट किया है। पढ़ने वाली की सिफारिश करूंगा, और नए पढ़ने वाली सिफारिश करनी चाहिए क्या? और ना आप लोग कहोगे इसके लिए, क्यों? कुछ बुराइयां हो सकती है, पर जब 9 निहाल का बेटा उसमें पढ़ के निकलेगा तो लोग फिर पढ़ाने की आदत डाल लेंगे। क्योंकि अगर एक अनपढ़ जाके बैठेगा और उसकी सिफारिश मैं करूंगा तो 100 के साथ अन्याय होगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, हम और आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? अपने बेटा बेटी को। बेटा बेटी को प्यार सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है।
वो भी एक हिस्सा है, पर दूसरा हिस्सा है उनके अनुकूल वातावरण बने। और वातावरण बनाने का काम आपका ये सेवक प्रद्युमन सिंह तोमर हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। आज देखिए स्कूल अच्छा होगा, हॉस्पिटल अच्छे हुए कि नहीं हुए? बोलो, मैं गलत कह रहा हूं? अब डायलिसिस के लिए वैसे ईश्वर ना करे किसी को डायलिसिस। एक और लड़का लगा दे, एक मारा और बनाने का लगा भाई साहब, लगा हाथ लगा दादा। अरे एक मिनट वो पंडित जी इधर इधर दादा इधर इधर देख। इधर आओ, इधर 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 इधर। अरे यार मैं ज्यादा एक मिनट इधर देखना। 2 3 4 हो जाए।